जय श्री हरि। बैसाख महात्म्य के 2 अध्याय सुनकर आपने अपने जीवन में सकारात्मकता महसूस की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैसाख मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। आज है बैसाख महात्म्य का 3रा अध्याय। आज की कथा में हम जानेंगे कि बैसाख में और क्या दान करना चाहिए जिससे आपको शांति प्राप्त हो और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। अगर आपके घर में भी कलेश रहते हैं या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आज की कथा का एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। शायद ये वही उपाय है जिसका आपको इंतजार था। मैं हूं नीरू शर्मा और आस्था और उपाय में चलिए आज शुरू करते हैं पवित्र बैसाख मास का 3रा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य बैसाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मण को तथा धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग शैया दान करे, वह उस पर सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करे तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी कुंदल सा हो जाता है। सब ताप शांत और दूर हो जाते हैं। संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट कभी नहीं भोगने पड़ते। जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी जन्म में सब सुख भोगने को मिलते हैं। कुल की वृद्धि होती है, बड़ी आयु होती है, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ियों तक कोई अधर्मी नहीं होता। जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही दान देने वाला अपार फल पाता है और पृथ्वी का राज्य भोगता है। अंत में योगियों से भी दुर्लभ ब्रह्म पद को पाता है। वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन, कंबल दान करने से, जिस पर पत्रशायी विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती। वैसे ही संसारी जीव संसार जीव के बंधन को नहीं प्राप्त होता। आसन पर सुखपूर्वक निद्रा आने से दुख और परिश्रम दूर हो जाता है। जिसके दान करने से अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है और निसंदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान करने से मोक्ष मिलता है और दुख नाश हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सर्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहें और पुत्र तथा पौत्र युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। चंदन सेवन करने से त्वचा और हड्डी का संताप तत्काल दूर हो जाता है। अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों तापों से दूर हो मोक्ष को पाता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं। गोरोचन और कस्तूरी का दान करने वाला तीनों तापों से छूट जाता है। सेवती और जूही दान करने से सर्वभौम राजा होता है। केतकी और मलिका दान करने से माधव भगवान की आज्ञा से अंत में मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्य दान करता है, नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को दान करे, उसका तो पुण्यफल कहने की सामर्थ्य ही नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्गलोक का स्वामी हो जाता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, ताड़ागा, कुआं, तालाब बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा होता है। सनातन 7 प्रकार की है। उत्तम शास्त्र का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, यह 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सुपारी, नाग, बलि, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। जो मनुष्य तापनाशक छाछ दान करता है, नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है, वह गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है। वह विद्वान
और धनवान होता है। उसके पुण्य का फल कहने की सामर्थ्य नहीं है, वह मोक्ष पाता है। जो मनुष्य चावल दान करता है उसकी आयु बहुत लंबी होती है। जो गाय का घी दान करता है वह अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वह सब पापों से छूट श्वेत द्वीप को जाता है। दिन की ताप की शांति के लिए ईख दान करता है, उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पीने का तथा फल दान करता है उसके पितरों को निश्चय सुधा पान मिलता है और वह सब पापों से छूट विष्णु की सायुज्य पाता है। जो पके आम के फल का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र की अमावस्या को पन्ने से भरे हुए घड़े का दान करने से कस्तूरी, कपूर, मलिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितरों के लिए करता है वह 100 गाय श्राद्ध करने के बराबर है। उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह प्राप्त होता है। इति श्री तृतीय अध्याय संपूर्ण। तो भक्तजनों, ये था बैसाख मास का तीसरा अध्याय। ऋषि मुनि कहते हैं कि कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, पर फल तब मिलता है जब हम उसे जीवन में उतारते हैं। अब बारी आती है आज के सवाल की। क्या आपने इस वैशाख मास में किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को थोड़ा सा भी जल या अनाज दान किया है? अगर हाँ तो कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, और अगर नहीं तो कल का करने का संकल्प लीजिए और लिखिए जय लक्ष्मी माँ। जब आप लिखते हैं तो आपका संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कल की कथा आते ही आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।